कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखते हुए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। ऐसा नहीं, आपको हर वक्त ध्यान होना चाहिए, सावधान, मेरे मुख से ऐसा कुछ ना निकल जाए, मेरे संकल्पों में कोई विकारों के अधीन संकल्प ना हो, विकारों के अधीन वाणी ना हो, कर्म ना हो। तो कर्म अकर्म विकर्म सुकर्म, संगम युग पे हम सुकर्म करते हैं क्योंकि श्रीमत पे करते हैं। सतयुग त्रेता में अकर्म होते हैं क्योंकि हम जो किया शुभ उसका फल खा रहे हैं, वहाँ कुछ कर नहीं रहे, नया कुछ नहीं कर रहे, वहाँ कोई शुभ नहीं कर रहे। किसी को ऐसा नहीं कि कोई वहाँ गरीब है उसको दान दे रहे हैं, या कोई बीमार है उसको ठीक कर रहे हैं, या कंबल बांट रहे हैं। वहाँ कर्म अकर्म है, सारे सुखी हैं। लेकिन ये सारा खेल है द्वापर कलयुग का। जब हम सब आत्माएं जो है द्वापर कलयुग के अंदर विषय विकारों में हम पूरी तरह से डूब जाते हैं, और फिर भगवान देखता है कि इनकी तो पूरी दुर्गति होगी, है ना। इनकी शक्लें बिगड़ गई, इनकी अकल बिगड़ गई, इनकी मत मारी गई, और फिर भी अपने आप को समझते हैं हमारे जैसा कोई नहीं, अकलमंद नहीं हमारे जैसा कोई। कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी करते हैं ये लोग। फिर उसको तरस आता है, यार हैं तो मेरी बच्ची, ठीक है रावण की गोद ले ली, अब वापस तो लाना ही है ना इनको। तो बाबा आके फिर हमें लालच देते कि मैं तुम्हें ना स्वर्ग की बादशाही दूंगा। अभी रावण ने तुम्हें दे रखी स्वर्ग की बादशाही। रावण का भी जो लंका सोने की थी वो रावण का स्वर्ग था, है ना। और जो विष्णु का स्वर्ग है, बैकुंठ है, वो वहाँ की जो है सोने की, उसको लंका नहीं कह सकते, वो तो स्वर्ग है, वो तो द्वारका कही गई है। तो बाबा कहते हैं कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखते हुए इन कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप कर्म, उल्टा कर्म, विकर्म, दुष्कर्म नहीं करना है। करतूत पशु की मानस जात, गुरुवाणी कहती है, कहता है मनुष्य की जाति लेकिन करतूत पशु की। मेरे को तो कई बार पशु बेहतर लगते हैं आदमी से, ऐसा। उनका पेट भरा हुआ था तो किसी को कुछ नहीं कहते, जंगली जानवर भी। अगर शेरनी का पेट भरा है, उसके परिवार का पेट भरा है, किसी पे हमला नहीं करते। यहाँ पे तो पेट भरा हुआ है तब भी लगे पड़े हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, पता नहीं क्या करेंगे। जिन बच्चों के लिए कर रहे हैं उन्होंने आगे क्या करना है क्या नहीं करनी। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, है ना। लेकिन हम विकर्म करते रहते हैं, और येन केन प्रकारेण हम सोचते हैं बस और धन कमा लो, और धन कमा लो, और धन कमा लो। कोई तो सीमा होगी भी, पहले टारगेट रख लो भी इतना हो जाएगा तो मैं शांति में बैठ जाऊंगा, मैं कुछ धर्म का काम करूंगा, फिर समाज निर्माण में योगदान दूंगा। वो तो है ही है। जब चारों तरफ देखेंगे कि पड़ोसी ने फिर बढ़िया गाड़ी ले ली तो अपनी तो अच्छी नहीं लगनी फिर। फिर बाबा ने कहा अब इससे बचना है तो क्या करो, दे दान तो छूटे ग्रहण। सुन, ये जो विकार हैं इनका दान दे दो भगवान को। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगवान को कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपकी जितनी गंदगी है वो चाहिए, आपका जितना विष है वो पी जाता है शिव। इसलिए शिव को कहते हैं विष हर, विष को हर लेता है, विष को पी जाता है।
ऐसा नहीं। तो हमारे अंदर जो विषय विकार हैं वही विष है। आपको देखा नहीं, जैसे सांप होता है उसमें जहर होता है तो क्या कैसे करता है वो? ऐसे इंसान जब गुस्सा आता है तो कैसे उसका विष करता है, कैसे उसको नचाता है वो, कैसे फन खड़ा कर लेता है। प्रश्न है किस बात में ब्रह्मा